दोस्तों ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। पीसीबी चेयरमैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि मेरे से और किसी बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सिर्फ ये जो एक लेजेंड चैंपियनशिप हमने जो नई एक बना दी है, नया एक शोशा छोड़ दिया, उसी के बारे में बात करेंगे। तो किससे बात करेंगे हम दोस्तों? वर्ल्ड कप में पहले राउंड के अंदर जलील होकर बाहर निकले, इंडिया के साथ ऐसे हारे हैं कि लग रहा है कि इस तरह मैच फिक्स हुआ है। इतना ज़्यादा वो अलार्मिंग था कि इंडियंस खुद जो है वो खोली की शक्ल देखने वाली थी आखिरी मैच के अंदर कि ये वाकई हो रहा है, ये हार गए हैं वाकई, ये क्या हो रहा है। वो ये सेलिब्रेट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई हो चुका है। यूएसए के साथ हम कुत्ते की तरह हारे हैं दोस्तों, कुत्ते की तरह लटा लटा के हमें चपेड़े मारी गई हैं। ऊपर से यूएसए से एक दिन में 2 दफ़ा हम हारे हैं और किसी ने उस बारे में बात नहीं करनी, बस हमें ये कह दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दूसरी बात ये है कि वो जो सर्जरी का एक वादा हुआ था उसके ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं लेकिन एक प्रेस रिलीज आ चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि भाई ऐसी कोई सर्जरी वर्जरी अब नहीं हो रही है। कोच वोच ने बता दिया कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, ये बच्चा नाराज़ था, वो बच्चा फलाना था, तो जाने दो बस, ठीक है। मूड चूड ऑफ होते हैं बंदे के, तो फिर जब मूड ऑफ होता है तो मुंह से गालियाँ तो निकल जाती हैं ना, तो बस वो आए बाई शाएँ होगी, वो सारी बातें आए बाई शाएँ होगी। और हम सब इसी तरह बैठे हुए देख रहे हैं, जो हम इतने इंतज़ार कर रहे थे कि भाई को अभी ऐसे स्टेप लिए जाएंगे, ऐसे बीच में से काटा जाएगा सबको कि क्रिकेट बदल जाएगी, दुनिया हमारी जो है सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या एक्सपोज होने वाली बातें थी। एक्सपोज सिर्फ हम हो रहे हैं दोस्तों और कोई भी नहीं हो रहा। कोई किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं हो रही, कोई कप्तानी से नहीं हट रहा, कोई बैन नहीं हो रहा, कोई टीम से नहीं निकल रहा, सब उधर ही हैं, उधर ही कायम रहेंगे जब तक मजीद जलील नहीं हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अब फैंस को बाहर निकलना पड़ेगा, कोई एक दो को अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगानी पड़ेगी, तब भी खैर। वैसे अपने आप को आग लगाने से क्या होगा, इनमें से किसी को आग लगाएंगे तो फिर ही शायद कोई एक्शन हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा। तो खैर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर हमारे पीसीबी चेयरमैन, दुनिया के सबसे कामयाब कोच कप्तान वकार यूनुस और एक दूसरे भाई भी बैठे हुए थे। उन सब ने बैठ के कोई नई लेजेंड चैंपियनशिप लीग के बारे में बता दिया कि हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर नए नए लेजेंड्स आएंगे। डोमेस्टिक रहेगा, ये भी डोमेस्टिक होगा, जिसके अंदर लेजेंड जो है वो आके 30-30 बंदों को ट्रेन करके अपनी टीमें बनाएंगे और वो 30-30 बंदों की टीमें जो है वो आपस में खेलेंगी। ये अलग डोमेस्टिक होगा, वो अलग डोमेस्टिक होगा, PSL अलग डोमेस्टिक होगा, सारा डोमेस्टिक ही हो रहा होगा। बाकी जो पूरी दुनिया वैसी बाहर भागी हुई लीग्स वाली, वो पता नहीं अब उधर खेलेगी कि इधर खेलेगी। जो भी हो, एक नया शोशा बीच में आ चुका है जिसके अंदर 30-30 प्लेयर्स। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं ना, उनको टीम्स दे दी रही। तो मैं अभी से आपको लेजेंड्स भी बता देता हूँ। एक होगी कामरान अकमल की टीम होगी, एक होगी वहाब रियाज की टीम होगी, एक होगी रजाक की टीम होगी। वही जो भी आगे पीछे हो रहे हैं ना, जितने भी लेजेंड्स हैं जो टीवी पे बैठ रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, वहाँ पर आके इनको तनकीद करें, उनको भी यही पड़ी होती है कि हमें पीसीबी में कोई नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो इन सब को 5-5, 6-6 लाख रुपए इस तरह की कोई इतनी मतलब हमारे लिए काफ़ी है, 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर रख दिया जाएगा। साथ गाड़ी और ऑफिस भी मिल रहा था। मुझे भी एक दफ़ा बहुत पहले ना इसी तरह की कोई गवर्नमेंट की ही ऑफ़र आई थी कि भाई आप जिन लोगों के साथ बैठेंगे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और ये और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे और ऑल दैट। तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंस की ज़रूरत ही नहीं है, थैंक यू वेरी मच। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी बिक जाते हैं कि आपका ऑफिस बड़ा होगा, उसके अंदर AC लगा होगा, 4 बंदे आपको सल्यूट मार रहे होंगे और गाड़ी आपको मिली भी होगी जिसके ऊपर कोई फुंपड़ू लगा हुआ होगा जो घूम रहा होगा। तो इसके ऊपर भी बिकते हैं ये 4-5 लाख। तो मैंने फिर खैर बहुत बड़ी बात कर दी है। तो वो TADA CAD और अब एयर जाएंगे तो खर्चा आपका बचेगा एंड ऑल दैट, घूमने फिरने और इस चक्कर के ऊपर। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना उनको पागल होना शुरू होता है ना, घर में बैठे हुए पागल हो रहे। बेगम भी कहती है तू बाहर निकल यार, घर में बैठे क्योंकि यार दिमाग खाता रहता है मेंटल। तो ये उसी बात पे खुश होगी, ठीक है शादी भी बच जाएगी, घर से बाहर जाएंगे, बच्चे भी जो है सुकून का सांस लेंगी, बीवी भी सुकून का सांस लेगी कि पागल का बच्चा अनपढ़ तो वैसे ही था ना क्योंकि क्रिकेट ही खेलता रहे पूरी उम्र, बाहर निकले, घर से बाहर निकले, जान छूटे इससे। तो ये अब इसी तरह की ये जो 5-6 मैंने आपको क्रिकेटर्स बताए हैं जो वैसे भी बोल रहे होते हैं, इनके खिलाफ कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको टीमें दे दी जाएंगी। खैर मैं कहीं ना कहीं इस बात पर खुश हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक है ना उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 30 हज़ार के बीच में हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो बिक रहे होते हैं। 15,000 रुपये भी जेब गर्म कर दो तो वो कहते हैं ठीक है यार, हाँ ये हमारा ही बच्चा है, आपका बच्चा हमारा बच्चा है। कि तो वहाँ पर इतने सस्ते लेवल पे बिक रहे होते हैं ये कि उससे बेहतर है शायद क्रिकेटर्स आ जाएंगे, वो बिकेंगे तो नहीं। वो यही कहेंगे कि यार चलो अगर 30 बंदों की टीम बनानी है तो बीच में 5-6 सिफारशी हो जाएंगे, कोई 20-25 शायद बेहतर ही हो जाए, जो कि शायद इतने ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे वो शायद बेहतर हो जाए। खैर अब उनकी T20 के मैचेस भी होंगे इन सब के आपस में, इनके ODI के मैचेस भी होंगे, इनके टेस्ट मैचेस भी होंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही फिर डोमेस्टिक के क्या मैचेस होंगे, तो यही फिर बना दो जो भी करना है ये सब चीज़ें। खैर
ये एक नया फॉर्मेट है जो कि अब आ गया है, सब बहुत खुश हैं कि इसकी वजह से सारी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कुछ भी करके ठीक हो जाए। पॉइंट दरअसल ये है कि कोई सर्जरी वर्जरी नहीं हो रही, जो आप लोग सब इंतजार में बैठे हुए थे कि सर्जरी, पूरी प्रेस रिलीज इनकी आ चुकी है जिसके अंदर कह रहे हैं कि कोई सर्जरी नहीं है, ना शाहीन की कोई गलती है, ना उस शाहीन को आपने कप्तानी से हटा दिया तो उसका तो गुस्सा बनता है ना। ये लोग आपस में लड़ने में बिजी थे जिसके पीछे आवाम जो है पागल हो रही थी। यूएसए वाले मैच में भी आपस में लड़ रहे थे जिस वजह से हम हारे, इंडिया वाले मैच में भी आपस में लड़ रहे थे जिस वजह से हम हारे। वो जो आयरलैंड वाला मैच था वो भी हारना ही चाहिए था, जो 5 6 7 हमारे आउट हुए थे, पता नहीं 110 120 चेस करते हुए, लेकिन फिर भी खैर शर्म कहाँ आनी थी। तो खैर हमारी कौम इसी तरह जो है, इनसे मुझे बहुत पहले किसी बंदे ने कहा था कि हमारी कौम इतनी बेहिस और इतनी मरी हुई है कि इनसे कुछ छीन लो तब भी ये नहीं हिलते, इनसे कुछ दे दो तब भी ये नहीं हिलते, उधर ही पड़े रहते हैं। और वो बिल्कुल ठीक है, ये आज से कुछ 10 साल पुरानी बात है जो कि मैंने सुनी थी, खुदा की कसम आज भी बिल्कुल पूरी हो रही है। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे, तो हम भी इसी तरह करते रहें। कोई सर्जरी नहीं हो रही भाई, कोई सर्जरी नहीं। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि कुछ तस्वीरें लॉन्च कर दी हैं पीसीबी वालों ने। कज़ाफ़ी स्टेडियम को स्टेट ऑफ द आर्ट, ये बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, ये मज़ा आएगा, इतना खूबसूरत। शुक्र है क्योंकि वो कज़ाफ़ी साहब जब हयात थे 1970-72 की बात है, तब वो बनाया था, उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट था, वो आज तक हुई है। कज़ाफ़ी तो वैसे फिर भी बेहतर है, आप कराची वाले में जाके हालत देख लें तो आपकी चीखें निकलेंगी कि ओए होए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी का सबसे जो कैपिटल है जहाँ पे इतना रेवेन्यू और सब कुछ जनरेट हो रहा था, उधर क्रिकेट की ये हालत है। इस किस्म के स्टेडियम है जो कि कराची में है। पिंडी वाले का कम से कम ये फ़ायदा हो रहा था कि चलो यार करीब से तो आप देख रहे होते ना, आपको नज़र तो आ रहा होता है कि यार जनाब ये तो चलो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, वरना उसकी भी यही हालत है। मरा हुआ स्टेडियम है, 4 बंदों की उसके अंदर जगह है। कराची वाला तो खैर वैसे भी आधा खाली पड़ा हुआ होता है। लोग कह रहे होते हैं भाई कैमरे तो पूरा आ रहा है, कभी जाके भी देख लिया करो। वो जो 1-2 इनक्लोजर के अंदर लोग बैठे होते हैं उसी को दिखा रहे होते हैं कैमरे के अंदर, बाकी जो पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता है उसको दिखाते ही नहीं है। तो खैर कराची को उसी तरह रहें। तो कराची में तो वैसे भी कराची के लोग जो है ना वो चले जाते हैं ज़्यादा, तो उन्होंने अगर फ्लाई भी करना होता है ना तो वो चले जाते हैं दुबई में, और वहाँ जाके खुश होते हैं कि दुबई तो यार बाहर का मुल्क है, ये तो बाहर की दुनिया के पास बड़ा पैसा है। वो कभी लाहौर भी नहीं आए कि लाहौर आके देख लें कि वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड जा रहा है, या इस्लामाबाद में क्या स्टैंडर्ड जा रहा है। वहाँ पे डिफेंस में आप कम से कम पाकिस्तान का सबसे महंगा एरिया जहाँ पे आप घर ले सकते हैं, उस जाके कभी आप हालतें देख रहे हैं, टूटी सड़कें और टूटी हालतें, ना पानी आ रही होती है ना गैस आ रहा होता है, और वो खुश हो। यही कह रहे थे पाकिस्तान के ये हाल है, बाहर तो बड़े मज़े हो। भाई तुम कभी इधर भी आ जाओ, इस्लामाबाद लाहौर इन जगहों पर आके देखो, तुम्हें पता चला कि कराची तो उससे भी बहुत पीछे गया हुआ है। तो खैर वो तो वैसे ही चिल माहौल में बैठे हुए हैं, उसी में एंजॉय कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बाकी कम से कम लाहौर वाला अगर स्टेडियम बन जाए खूबसूरत तो मज़ा तो आएगा यार, कुछ दिखने को मिल जाएगा। आई होप कि बाकी स्टेडियम्स को भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। पिंडी वाले में तो मेरे ख्याल में वो शादियों की सीटें भी लगाते हैं जो होती हैं, वो खैर बुरी नहीं है, वो प्लास्टिक की सीटों से बेहतर ही है टू बी ऑनेस्ट। जो प्लास्टिक वाले उनको तो वैसे ही बैठा नहीं जाता, तो शादी वाली ठीक है, फोम शोम होता है, ज़रा पुष्ट जो है ना उसके ऊपर नरम नरम रहती है, कुछ सॉफ्टी आपको फीलिंग आ रही होती है। तो पिंडी वेल डन, लाहौर वेल डन, कराची में तो वैसे ही क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं। तो खैर ये अपडेट है भाई, जो आप सर्जरी का इंतज़ार कर रहे थे वो सर्जरी कोई भी नहीं हो रही। आप लोग खुद जाके अपनी किडनी की पत्थरी अगर नहीं है तो सर्जरी करा के उसमें डलवाएं, फिर 4 दिन के बाद सर्जरी करके उसको निकाल भी दें। इसी तरह शुगल मेले में अपना टाइम गुजार लें। क्रिकेट की कोई सर्जरी नहीं हो रही, ये अब ऑफिशियल हो चुका है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश वाली सीरीज़ में अगर हमने फिर मुंह काला करा दिया तो उसके बाद कोई चांसेस हैं शायद कोई कप्तान वप्तान इस तरह का कोई चेंज हो जाए। लेकिन मुझे तो आज उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और मैं उसके ऊपर ही हैरान हो गया कि जनाब अली जो हमारे पीसीबी चेयरमैन हैं, उनका बयान ही ये था कि सिर्फ यही लेजेंडरी कप जो हम नया टूर्नामेंट जो बना रहे हैं, जो आपस में लेजेंड्स हमारे जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं वो टीमें बनाएंगे, इसके अलावा और मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। तो फिर कौन देगा जवाब यार? किससे पूछेंगे भाई जो वर्ल्ड कप के अंदर गंद किया हुआ है? अभी मतलब ये यही चाहते हैं, इनको दमाम ही इनके यही है कि पाकिस्तानी कौम 3 दिन के बाद सब कुछ भूल जाती है। इससे पिछले वर्ल्ड कप में भी जो गंद किया और उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी जो अपेरेंटली फाइनल खेल के आए थे वो नेदरलैंड्स की वजह से खेल के आए थे, वरना उसमें भी हम फर्स्ट राउंड में ही आउट थे। परफॉर्मेंस हमारी ये थी, वो तो दूसरी जगहों से मोजे हुए तो हम आगे चले गए थे, नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस यही थी कि हम फर्स्ट राउंड में आउट हो चुके थे। लेकिन पाकिस्तान में इन सब चीज़ों के बारे में कौन बात करता है? ना ही इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यार ये तो काली ज़ुबान होगी ना भाई। अच्छाई को छोड़ के आप जो उसके ऊपर कर रहे हैं भाई, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। उसको खैर पाकिस्तान में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो खैर दोस्तों ये अपडेट है आप लोगों की। ये चैम्पियन फलानी लीग जो अभी पता नहीं कौन सी क्या होगी, उसके अंदर क्या कुछ होगा, जो लेजेंड्स हमारे आके उसके अंदर 30-30 बंदों को ट्रेन करेंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इससे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाएगा? मुझे आपस की बात है लग यही रहा है कि जो इस वक्त जो डोमेस्टिक के हालात है ना, जिसके अंदर कोई प्लेयर ही नहीं है दूर दूर से देखने को,
उससे तो कोई बेहतर ही माहौल हो जाएगा। कोई 30-30 बंदे ये लोग ट्रेन कर रहे होंगे, कम से कम 15-15 हज़ार में बिक नहीं रहे होंगे जिस तरह बाकी हमारे सेलेक्टर्स और कोचेज़ वगैरह जो बिक जाते हैं और बिल्कुल ही लफंडरे किस्म के जो लड़के होते हैं उनको आगे कर देते हैं। फिर हम यही देख रहे होते हैं कि यार ये हमारे पास जो पूल है उसके अंदर से तो यही काम के बंदे निकले जो रोटियाँ और बस इसी के ऊपर कर रहे हैं, मेहनत वेहनत पे पता नहीं ऊपर आए भी हैं कि नहीं आए, इधर से जेब गर्म की उधर से जेब गर्म की करते 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 टॉप पे आके सारी सिफारिशें जमा है तो सिफारिशों के बीच में से यही निकलता है। तो शायद 30-30 बंदे जब हमारे लेजेंड्स चूज़ करेंगे तो बेहतर हो जाएगा स्टैंडर्ड डोमेस्टिक का। सो यू नेवर नो, मैं तो ये चाहूँगा कि स्टैंडर्ड ही बेहतर हो डोमेस्टिक का, क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ होना नहीं। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा।